कृषि बिल केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। एक तरफ देश भर में किसान विधायकों के विरोध में सड़कों पर हैं और अब अकाली दल का अलग होना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। अकाली दल ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना उससे पहले ही अलग हो चुका है। जदयू के साथ उसके रिश्ते अभी खट्टे मीठे बने हुए हैं। रामविलास पासवान की लोजपा भी ऐसी स्थिति में है। अब बीजेपी के लिए अकाली दल का अलग होना इसलिए भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वह किसानों के मुद्दे पर अलग हुआ है। किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है जो चुनाव को प्रभावित करता है। अब जबकि बिहार के विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनाव सामने हैं, अब तक एनडीए का एक साथ नहीं छोड़ा था और अब अचानक से एनडीए से अलग होना अब चुनौती बन चुका है। और इस पर सांझ अमन शांति सारे वर्गां नूं इकट्ठे लैके साह प्रकाश सिंह बादल ने अपनी सरकारां चलाईयां। सारे धर्मां दा सत्कार कीता। जदों किसी भी धर्म दी कोई भी शुभ दिहाड़ा आउंदा साह प्रकाश सिंह जी बादल आप उत्थे जांदे, क्योंकि पंजाबी बा नेचर आपां अमन शांति चाहुंदे आ, भाईचारक साਂਝ चाहुंदे आ, ताईयों पंजाब तरक्की हो सकदी है। किसानी श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप बैठ के फैसला किया कि जेड़ी सरकार सेंटर की सरकार, जेड़ी एनडीए की सरकार जिसने आ जेड़े तिने ऑर्डीनेंस लियाते है, जेड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही मने तो देश के किसानों के विरोधी है, असी उस पार्टी दे उस एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते। लगातार कृषि विधेयकों का विरोध हुआ और इसके बाद से एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है। एनडीए से अब अकाली दल अलग हो चुका है। इसके बाद से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस की भी कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता पहले ये कह रहे थे कि ये सब आपसी उनकी रणनीति है, लेकिन अब जिस तरीके से अकाली दल अचानक से एनडीए से अलग हुआ, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर अब एनडीए के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं जो कि काफी चुनौतीपूर्ण होंगे। और इसी के साथ में पिछले 22 सालों का ये गठबंधन टूट गया है, जिस पर भी कई सारे नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब एनडीए के लिए ये जो गठबंधन टूटा है, जो कि ये दरार आई है, वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछले कई समय से पंजाब में एनडीए का गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत था और अकाली दल के गठबंधन से ही सरकार सत्ता में आती थी। और अब बीजेपी के लिए यह करना मुश्किल होगा क्योंकि अब अकाली दल पूरी तरीके से एनडीए से अलग हो चुका है और इसकी वजह वह एनडीए को ही मानता है। और इसी के साथ में जो कृषि विधेयक थे उनका विरोध लगातार पंजाब में हो रहा है। बड़े ही और इस पर चर्चा के लिए प्रदेश महामंत्री जीवन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनबी न्यूज पर। जी जीवन जी, जिस तरीके से अब अकाली दल ने एक बड़ा फैसला लिया है, वो अलग हो चुका है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, अकाली दल एक अलग राजनीतिक गठबंधन है। ये उनका अपना निर्णय है कि वो एनडीए से वो अलग हुए हैं। मगर मैं इस गठबंधन तोड़ने के मायने ये मानता हूं कि ये गठबंधन अकाली दल ने अपनी मजबूरियों के कारण तोड़ा है। तो सर, ऐसी क्या मजबूरी है अकाली दल की, क्या मानते हैं आप? देखिए, अगर हम पंजाब की राजनीति में पिछले 3 महीने से देखें तो अकाली दल ये तीनों खेती ऑर्डिनेंस जिसको लेकर उन्होंने ये गठबंधन तोड़ा है, उसकी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। और लास्ट मूवमेंट पे जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो कि इसको किसानों का एक आंदोलन बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो उसने मजबूरियों के कारण यू टर्न लिया। तो सर, अब आपको लगता है कि इससे एनडीए को कोई खतरा नहीं है? क्योंकि लगातार जो है एनडीए का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं और अब जिस तरीके से अकाली दल ने ये जो अपना गठबंधन से जो नाम वापस लिया है, उससे क्या फर्क पड़ेगा आगे आने वाले चुनावों में?
देखिए, अभी 2022 को लगभग 1 साल से ऊपर पेंडिंग है चुनाव के लिए। तो पहली बात तो जो पंजाब में आज की डेट में ये खेती ऑर्डिनेंस को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं, हमारा ये रहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी पंजाब की तरफ से सभी किसानों को उनको ये समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये ऑर्डिनेंस तीनों आपकी हक के हैं, आपकी फेवर के हैं, आपको बढ़ावा देने वाले हैं, किसानी को बढ़ाएंगे। लेकिन सर कोशिश अब कब करेंगे? जिस तरीके से इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा है कि सरकार कोशिश कर रही हो किसानों को समझाने के लिए। बस बयाने ही सामने आ रहे हैं, बीजेपी बयान दे रही है कि हम किसानों को समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक किसान नहीं समझ पाए हैं, तो फिर अब कब समझेंगे? ये मैं इसको ये इस चीज से जोड़ूंगा कि ये एक वैसी मूवमेंट है, जैसे जब सीएबी आया तो कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया भारत की, हिंदुस्तान की जनता के बीच के मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इसी तरह पंजाब में भी ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में जब 1 अक्टूबर से मंडियों में जो धान की फसल आने वाली है वो उठनी शुरू हो जाएगी। सर धान की फसल को लेकर किसान विरोध भी कर रहे हैं। अभी कल ही किसानों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि 25 तारीख को जो है सरकार धान की फसल खरीदने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि जब 1 अक्टूबर से ये फसल उठनी शुरू हो जाएगी, एमएसपी का रेट पूरा मिलेगा धान का, तो उसमें सभी जो भ्रम है, खदशे हैं, वो क्लियर हो जाएंगे और किसान को लगेगा कि भारत सरकार ने एक जो ये 3 ऑर्डिनेंस लाए हैं वो एक प्राइवेट सेक्टर को अलग से लाकर खड़ा किया है, जिसपे किसान अपने दाम ज्यादा वसूल सकता है। जी, लेकिन सर तब तक तो बहुत ज्यादा ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जाएगा। नहीं, मेरा ये मानना है कि जब अक्टूबर में 1 अक्टूबर के बाद मंडियों में इसकी खरीद शुरू हो जाएगी धान की, तो अपने आप किसानों को ये बातें समझ आएंगी। जी बिल्कुल, जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। आपको बता दें कि बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत सारे सवाल सभी के मन में हैं कि अचानक से अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का ये फैसला लिया है। उसको लेकर सभी के मन में ये भी सवाल है कि क्या सिर्फ और सिर्फ कृषि विधेयक ही इसकी वजह है या फिर कोई और वजह है, क्योंकि 22 साल का ये गठबंधन टूट गया है और इसको लेकर बहुत सारे सवाल सभी के मन में हैं। क्योंकि एनडीए में अकाली दल पिछले 22 साल से था और हर एक मोर्चे पर अकाली दल एनडीए के साथ खड़ा हुआ था, और अब अचानक से जिस तरीके से जो फूट पड़ी है वो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरीके से अकाली दल ने अचानक से ये जो बड़ा फैसला लिया है उसको लेकर बहुत सारे सवाल सभी के मन में है, आपको क्या लगता है कि आगे इसके पीछे की जो रणनीति है वो क्या होने वाली है? देखिए, सीधे तौर पर अगर रणनीति की बात करें तो आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन हाँ, अगर इस गठबंधन टूटने की बात करें तो अकाली दल के ऊपर बड़ा प्रेशर था, क्योंकि सीधे तौर पर किसान जो हैं लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सीधे तौर पर शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधती हुई नजर आ रही थी कि भले ही किसानों के मसले पर, खेतीबाड़ी बिलों के मसले पर शिरोमणि अकाली दल ने कैबिनेट से अपनी जो मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, उसका इस्तीफा करवा दिया हो, लेकिन अभी भी शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से शिरोमणि अकाली दल पर चौतरफा दबाव बनता हुआ नजर आ रहा था। एक तरफ जहां किसान जो हैं वो शिरोमणि अकाली दल का समर्थन ना लेने में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, शिरोमणि अकाली दल से छूटती हुई किसानी नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियों का जो दबाव था। इसी के चलते कल तकरीबन 3.5 घंटे एक बैठक चली और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि शिरोमणि अकाली दल जो है वो अब एनडीए के साथ ज्यादा समय आगे नहीं चल सकता। इसी वजह से कल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर अकाली दल लगातार यही बोलता हुआ नजर आ रहे हैं। जो अकाली दल के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि ये सब हमने सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए किया है। तो क्या इसका असर अकाली दल को आगे मिलेगा? क्या किसान उनका समर्थन करेंगे? देखिए, सीधे तौर पर अगर समर्थन की बात करें तो भले ही आज शिरोमणि अकाली दल जो है वो किसानों के समर्थन में खड़ा होता नजर आ रहा है। हालांकि आज जो ये गठबंधन तोड़ा गया है इस पर किसानी पर और शिरोमणि अकाली दल के वोट बैंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला समय बता पाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर किसानों की अगर बात करें इस वक्त लामबंद है और क्या
किसान जो है सक्षम हैं इस बात को समझने में कि शिरोमणि अकाली दल ने इस बार जो गठबंधन किया है वो किसी मजबूरी के वश में नहीं बल्कि सीधे तौर पर किसानों के हक में किया है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार शिरोमणि अकाली दल के नेता जो हैं खुद को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वो किसानों के हक में खड़े हैं, ऑर्डिनेंस के खिलाफ में खड़े हैं। और जब उनको यह एहसास होने लगा कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये किसानों की एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसल को भी खत्म कर देंगे, तो ऐसे में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना ज्यादा मुनासिब समझा। लेकिन इसको जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया वो कहते हुए नजर आए कि शिरोमणि अकाली दल ने नैतिकता के आधार पर यह गठबंधन नहीं तोड़ा बल्कि उनकी राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि किसान जो है वो लगातार शिरोमणि अकाली दल के विरोध में खड़े होते नजर आ रहे थे। क्योंकि जब ये ऑर्डिनेंस कैबिनेट में पास हुए तो उस समय हरसिमरत कौर बादल जो है उसी कैबिनेट का हिस्सा थी, तो अगर उस समय हरसिमरत कौर बादल दबाव बनाती, उस समय अगर विरोध करती तो शायद ये ऑर्डिनेंस जो है वो तैयार ही ना हो पाती। बिल्कुल, तो ऐसे में जरूर दबाव था, लेकिन आज जो ये गठबंधन टूटा है। बिल्कुल विनीत, एक बात और है, जब जिस तरीके से हरसिमरत कौर ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद से कांग्रेस के कई बड़े नेता जैसे कि पीएल पूनिया ने भी ये कहा था कि ये दोनों की आपसी चाल है। और अब जब जिस तरीके से जो गठबंधन से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, गठबंधन से वो अलग हो चुके हैं, अब इसको लेकर कांग्रेस के नेता उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब उनको साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सीधे तौर पर अगर गठबंधन टूटा है तो इसमें भी कांग्रेस के नेता जो हैं शिरोमणि अकाली दल का समर्थन करते नजर नहीं आ रहे। हाँ, फैसले का स्वागत करते नजर आ रहे हैं कि आप किसानों के साथ खड़े हुए, आपके इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन यहां पर भी शिरोमणि अकाली दल के ऊपर कांग्रेसी नेता जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर यह गठबंधन नहीं टूटा, क्योंकि अगर नैतिकता के आधार पर गठबंधन टूटता तो वो पहले ही टूट जाता। इस्तीफे के 10 दिन के बाद, 9 दिन के बाद अगर गठबंधन टूटा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा है शिरोमणि अकाली दल की। इसी वजह से वो ये गठबंधन तोड़ते हुए नजर आए, क्योंकि अभी भी जो वोट बैंक है वो शिरोमणि अकाली दल को अपना खिसकता सा नजर आ रहा था। इसी वजह से उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। तो ऐसे में अभी भी निशानों का सिलसिला जो है कम होने का नाम नहीं लिया, और ना ही कांग्रेसी जो हैं उनके तेवर जो हैं वो बदलते हुए नजर आए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन तोड़ के मैसेज जरूर केंद्र को देने का प्रयास किया है कि वो पंजाब के साथ खड़े हैं, पंजाबियत के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अकाली दल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी खबर पर हमारे साथ अभी भी चर्चा जारी है और इसी के साथ में इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गुरदीप गोसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। थैंक यू गुरदीप जी, जिस तरीके से एक बड़ा फैसला लिया है अकाली दल ने और अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है। आगे की रणनीति हमारी बिल्कुल क्लियर है। हम किसानों के लिए, आप देखो ऐतिहासिक फैसला क्या है। ऐतिहासिक फैसला ये है कि हमने पहले पद छोड़ा, मंत्री पद, फिर बाद में हमने अलायंस तोड़ा। उसका कारण क्लियर है कि हम पंजाबियत को और खास करके किसानों को, जो मानवता को बचाना चाहते हैं, क्योंकि किसानों के खिलाफ ये बिल है। सबको दिख रहा है कि हम बार बार बोल रहे थे, सेंटर सरकार में हम रह के बोल रहे थे कि किसी तरीके से शायद सेंटर सरकार को हम मनाने में कामयाब होते कि एमएसपी वो लागू कर देते बिल में जी। और लेकिन सर लगातार सरकार तो ये कह रही है कि जो बिल है वो किसानों के हित में ही है, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये बिल किसानों के हित में क्यों नहीं है? अगर हित में एमएसपी उसमें लागू होती, सर वो तो बोल रहे हैं कि एमएसपी लागू है, एमएसपी लागू रहेगी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही बोल रहे हैं। पूजा जी, आप देखो, पहले नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू, हमने कहा था कि नोटबंदी में कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे। जीएसटी में बोला कि व्यापार बढ़ेगा, तो सारा जीडीपी डाउन होता जा रहा है ना। हम बातों में विश्वास नहीं रखते। अगर आपको इतराज नहीं है तो बिल में डाल दो ना। तो हम तो कुछ बोल ही रहे, आप एक्ट पढ़ के देख लीजिए, बिल में कहीं नहीं है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, एक्ट 8 और 15 जो उसपे उन्होंने लिखा है कि आम किसान है जो जुडिशियल नहीं जा सकता, वो सिर्फ एसडीएम पे के पास कोई अगर झगड़ा हो तो एसडीएम पे का गुहार लगाएगा। तो सरकार के जाके गुहार लगा, तो प्राइवेटेशन तो पहले ही सरकार पे भारी पड़ी हुई है। तो हम किसानों के लिए, हम तो बार बार ये कह रहे थे सेंटर सरकार को कि आप किसानों के लिए बिल बना रहे हैं, तो किसानों से पूछा क्या जी। तो सर जिस तरीके से अचानक से जो है ये जो फैसला लिया गया है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की वजह से ही, या फिर इसकी रणनीति पुराने समय से चली आ रही थी? मैडम, हमने बिल्कुल पूजा जी, हमने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी ने बिल पास करवाया। इतनी कोविड में जल्दी क्या पड़ी थी? हम आराम से सोचा, 2-2.5 महीने लगाए, हमने कोशिश की सेंटर सरकार को मनाने की कि आप किसान जत्थेबंदी के नुमाइंदे लीजिए, उनसे, किसानों से पूछिए कि क्या दिक्कत है उनको, पर उन्होंने ये इसको पता नहीं क्यों लाइट लिया। तो हमने तो बहुत सोचा समझा फैसला लिया है। हम एक किसानों के लिए, दूसरे पंजाबी तो बचाने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर पंजाब में था अंग्रेजों के टाइम से पहले। तो जब पता है कि पंजाबी तो वहां पे दूसरी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो फिर आप क्यों ऐसे पंजाबियों को इग्नोर कर रहे हो? तो सर क्या आपने जब आपको आपत्ति थी इस बिल को लेकर, आपने बातचीत भी, आप जैसे कह रहे हैं कि बातचीत लगातार की जा रही, तो फिर क्या वजह थी कि केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं माना? तो मैं तो समझ रहा हूँ कि शायद केंद्र में सरकार जो भी आती है, कि पंजाब के लोगों को शायद उनको दिखता नहीं है, ताकत इतनी बढ़ गई है, शायद उनको यहाँ पे दिख नहीं रहा। हमने कोशिश की, हमने इससे पहले भी सज्जन कुमार को अंदर करवाया है, काली सूची खत्म की है, करतारपुर साहब का जो लांघा है उसको ओपन करवाया। तो हमें उम्मीद थी, हमें आश्चर्य हो रहा है कि कैसे उन्होंने किसानों को इग्नोर कर दिया। ये किसान सूबा है हरियाणा, केवल पंजाब नहीं, पंजाब, हरियाणा, एमपी का, सारे हिंदुस्तान के अंदर 10-12 स्टेट जो आज खड़े हुए हैं, क्या मोदी साहब को, जब भारतीय जनता पार्टी को किसान नहीं दिख रहे? तो जो सड़कों पे बैठे, क्या उनको क्या लग रहा है कि पार्टियों के, तो किसान को आप क्या समझते हो कि किसान को समझ नहीं? आज किसान बड़ा पढ़ा लिखा किसान है, आज रोड पे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठा, तो आप बुला लेते। आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी? तो हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, हमने सही फैसला, क्योंकि हमने पहले दिन, आज से 2 महीने पहले, जब किसान बादल गांव में हमारे पास सुखबीर सिंह बादल साहब के पास आए थे, तो बादल साहब ने क्लियर कहा था कि अगर कहीं पे दिक्कत आएगी, हम मनाने में अगर कामयाब नहीं रहे, तो हम किसानों के साथ खड़के लड़ाई लड़ेंगे। तो सर एक बात और है कि सर ये भी कहा जाता था, बहुत सारी कहावतें हैं जो है एनडीए और अकाली दल को लेकर, कि वो दल है जो कि जिस तरीके से नाखून खाल से अलग नहीं हो सकता, उसी तरीके से जो अकाली दल है वो एनडीए से अलग नहीं हो सकता। लेकिन अब इतना बड़ा जो फैसला लिया गया है, क्या उसका असर आपकी पार्टी पर पड़ेगा? मैडम ऐसा है पूजा जी, क्लियर बात है, इससे पहले शिवसेना थी, उनका तो उनसे ज्यादा भाईचारा था, वो भी गए हैं। तो हम तो चाहते थे कि ये भाईचारा ना टूटे। किसानों की बात, अगर किसानों की, हमें किसान और भारतीय जनता पार्टी में चुनने की बात है, तो हमने किसानों को चुना। तो हमें कोई असर नहीं है। हम, आज इलेक्शन का दौर नहीं है, अभी 1.25 साल, 1 साल से ज्यादा का टाइम यहाँ पे बैलेंस है। तो सर आपने अभी से आगामी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है? अभी से आगामी चुनाव की तैयारी आपने शुरू कर दी है?
नहीं पूजा जी, ऐसा है, मैं पहले तो हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, तो दूसरी बात है कि हम तो संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। हमें जैतों का मोर्चा देख लीजिए, चाबी का मोर्चा देख लीजिए, गुरुद्वारों का मोर्चा देख लीजिए, हम तो हमेशा पंजाबियत की लड़ाई, SYL का मुद्दा देख लीजिए, कांग्रेस ने कहीं जहां पे नहर खुदवाई तो हमने रुकवाई ना। हम हर आज के से पहले जब ट्रैक्टर की बात थी तो हमने उसको गड्ढा बना के, किसान का गड्ढा बना के उसको रोड पे टैक्स माफ किया, ट्यूबवेल के बिल माफ किए, बिजली के बिल माफ किए किसानों के। तो हम तो किसानों की पार्टी है, हर अकाली किसान है, हर किसान अकाली है, तो हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं तो केंद्र सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि कोविड चल रहा है, आपको इतनी जल्दी क्या, आपकी हम 22 साल से आपके साथ है संगठन। बिल्कुल सर, अब आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी के साथ में अभी हमारे साथ में राजकुमार बेरका कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से सर अभी जैसा कि आपको पता ही है कि अकाली दल ने एक बड़ा फैसला लिया है, वो एनडीए गठबंधन से दूर हो गई है, आपको क्या लगता है कि इसका असर क्या होने वाला है? कि अब कांग्रेस जो है वो अकाली दल को साधने की कोशिश करेगी? देखिए, ये जो गठबंधन था स्वार्थ के आधार पे गठबंधन था और का नापाक गठबंधन था, और का ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, तभी से इन्हें एक टास्क दिया था अकाली दल वालों को कि किसानों को आपको मनाना पड़ेगा। केंद्र से सुपारी लेकर के आ गए और वहां से कभी किसानों का बिल बहुत अच्छा है, ये मालो माल किसान जब नहीं माना तो उसके बाद तोमर को वो तब भी किसान नहीं माना, बोलते हैं कि वहां किसान नहीं मान रहा, तो फिर बादल साहब को, बड़े बादल साहब को बाहर निकालो, बाहर निकले, किसान फिर भी नहीं माना। यानी कि सर आप ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीति के चलते एक कदम उठाया गया है? क्या कहना चाहेंगे गुरदीप सिंह जी, जिस तरीके से अभी राजकुमार जी ने कहा है कि ये पहले से चला रहा था, मनाया भी गया था, लेकिन जब नहीं माना तब जाकर ये फैसला लिया है? वेरका साहब से मैं बात करूंगा कि अकाली दल ने तो अपने काम कर लिया, अपने अपना फर्ज निभा लिया। हमने मंत्री पद भी छोड़ा, कोई छोटी बात नहीं होती, मंत्री पद छोड़ के हमने एनडीए के साथ अपना नाता भी तोड़ा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस वालों को अकाली दल से डर किस बात का है? आज तो बात तो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल सरकार की हो रही है, हम उनको घेरना है। राजकुमार जी जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम बहुत कम है, जल्दी से जवाब दीजिए। जिस तरीके से बोला है कि कांग्रेस क्या करेगी अभी? देखिए, कांग्रेस पार्टी सड़क से सांसद तक लड़ाई लड़ेगी और तब तक ये सरकार के मंच में इकट्ठे क्यों नहीं होते? आज लड़ाई लड़ने का वक्त है कि वोट डालने का वक्त है। तो कांग्रेस वाले 2019 में खुद उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि इसको हम ये बिल को लागू करेंगे, तो ये दोगली राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो सर ये तो जो है लड़ाई लगातार जारी रहेगी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।